स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक एजुकेशनल वीडियो में। विनम्रता से अनुरोध करेंगे कि अगर आप एक गार्जियन है तब, और आप एक शिक्षक है तब, और आप एक स्टूडेंट है तब, आपसे विनम्रता से अनुरोध रहेगा 10 मिनट केवल टाइम स्पेंड करिएगा। हम आपको आपके बच्चे के लिए बहुत सारी बातें बताएंगे, क्योंकि आपके बच्चे का परीक्षा अब आने वाला है। बच्चे बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लगातार पिछले 4 वर्षों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। इस सिचुएशन में बच्चे एकदम डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जा रहे हैं। तो आपसे विनम्रता से अनुरोध है कि आप 5-7 काम करना है आपको। आप स्टूडेंट हैं तब, और आप गार्जियन हैं तो बस केवल एक काम करना है आपको। तो आपसे अनुरोध है ना कि कृपया करके आप विनम्रता से इस वीडियो को देखिए और अपने बच्चे को इतना प्रेम से सहलाइए, समझाइए कि बच्चे एकदम डिप्रेस्ड ना हो, बच्चे खुशी से काम करे, क्योंकि बच्चे को सारा सब कुछ याद है, सब कुछ उसके दिमाग में भरा हुआ है। बस केवल आप लोग परिपक्व हैं, आप जानते हैं कि अगर आप किसी काम को खुशी मन से करेंगे, आप किसी काम को बेहतर तरीके से करेंगे। तरीका भैया, पढ़ना और समझना दो अलग अलग बातें होते हैं। तो भैया कैसे बच्चे को समझाया जाए कि अभी उसका टेंशन कम हो, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आप अगर गार्जियन है तब, और आप एक स्टूडेंट है तब, आप थोड़ी हमारे अनुभव को आप लोग थोड़ा देखिएगा, हम क्या क्या बात कहेंगे, एकदम आपको अच्छा लगेगा। विनम्रता से अनुरोध रहेगा कि आप लोग गौर से इसे सुनिए। देखिए, हमने बोर्ड पर एक टॉपिक लिखा हुआ है कि परीक्षा हॉल में बैठने से पहले हमारे भाई यानी कि हमारे स्टूडेंट और हमारे जो भैया परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, 2-4 बात याद रखें। 2-4 पॉइंट पर अगर फोकस करेंगे तो समझ जाइए कि परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक लाएंगे और सेटिस्फाइड होंगे और बिना चिंता मुक्त हुए एकदम सब कुछ कर लेंगे आप। देखिए, तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा देखिएगा। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि परीक्षा हॉल में पहले उसी प्रश्न को हल करें जो पूरा कंफर्म है आप उसके उत्तर पर। जी हां भैया, बच्चे से अगर आप गार्जियन है तो बच्चे को आप पहले आपको समझाना पड़ेगा कि पहले परीक्षा हॉल में पहले आप उसी प्रश्न को हल करिए, पहले आप उसी प्रश्न के उत्तर जवाब देने की कोशिश करिए जिस प्रश्न के उत्तर आपको पूरी तरीका से याद है। मतलब एक नजर पढ़ते ही प्रश्न को, गौर से एक नजर पढ़ते ही प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, तो आप वैसे प्रश्न को ही पकड़िए। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए ना, फायदा यह होगा कि बच्चे पहले प्रश्न पढ़ा और पहले प्रश्न का ही जवाब दे दिया, तो जानते हैं उनके उसके मन की उत्सुकता जो होगी, मन की खुशी जो होगी, कई गुना बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर कोई काम को खुशी रूप से किया जाए, खुशी से किया जाए, तो वह काम भैया बहुत ज्यादा और बहुत सुंदर ही होता है। तो पहले ही आपको खुशी पकड़ने की कोशिश करना है, पहले आपको उसी प्रश्न को हल करना है जिससे आपका भैया आंतरिक जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा शक्ति है, वो पहले ही बढ़ जाए। अब प्रश्न यहां पर यह उठेगा कि हम पहले क्वेश्चन पढ़े और पहला क्वेश्चन का ही जवाब हमें पता नहीं रहा, तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? आपको घबराना थोड़ी है, बस आपको बिल्कुल कतई नहीं घबराना है। अब आप टेंशन लेकर करेंगे क्या? आपको पहला प्रश्न का जवाब ही पहले प्रश्न पढ़े और आपके पहले प्रश्न का जवाब ही नहीं पता रहा, तो आप टेंशन लेकर करेंगे क्या? आपसे हल होगा? टेंशन लेंगे तो आपसे हल होगा? वो क्वेश्चन बिल्कुल हल नहीं होगा। आप अगले प्रश्न के भी उत्तर पर जवाने लगेंगे। तो आप वहां पर कूल माइंड रहने की कोशिश करिए। जितना आप कूल माइंड रहेंगे, जितना आप शांति दिमाग रखेंगे, समझ जाइए कि उतना ही बेहतर से जवाब प्रश्न का उत्तर एकदम बढ़िया से लिखेंगे। तो आपको कूल माइंडेड रहना है, आपको चिंता से मुक्त रहना है, आपको बस केवल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, केवल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी बात को हम नहीं याद करने की कर रहे हैं, बस केवल फंडामेंटल चीज, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात याद रखने को हम नहीं बोल रहे हैं। केवल फंडामेंटल चीज करके जाइए, फंडामेंटल चीज आज ही से करिए, क्योंकि अभी भी परीक्षा में स्टार्ट होने 50 दिन टाइम है।
48 से 50 दिन टाइम है, तो पहले आप इस फंडामेंटल चीज को अभी से ही आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, एकदम कूल माइंडेड हो जाइएगा। और आप जब कूल माइंडेड हो जाइएगा तो हमारा अनुभव कहता है, हम जितने दिन से पढ़ाई के क्षेत्र में है, शुरू से लेकर भैया अंत तक, अब तक पढ़ाई के ही क्षेत्र में है, जीवन बिताना चाहते हैं इसी में, तो इतना तो अनुभव कहता है हमारा कि अगर आप कूल माइंड होकर रहेंगे, कूल माइंड से किसी बात को सोचेंगे, तो आप भूले हुए बात को भी बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, इतना कंफर्म है, इतना मेरा अनुभव कहता है। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि अपने आप को शांति रखने की कोशिश करें अभी बचे हुए समय में। जी हाँ भैया, बचे हुए 48 से 50 दिन परीक्षा स्टार्ट होने में समय है। आप जितना ज्यादा अभी शांति रहेंगे, जितना ज्यादा आप शांति रहेंगे और शांति रहकर जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही आपको सक्सेस और उतना ही ज्यादा अंक और उतना ही ज्यादा मन में आपको संतुष्टि मिलेगी। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, निगेटिव थिंकिंग की ओर बढ़ना ही नहीं है। आपका पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको बेहतर से बेहतर अंक दिलवा सकता है, बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं आप जीवन में, अगर आप शांति दिमाग से किसी काम को कर रहे हैं। इतना तो हमें अनुभव हो गया है कि आप शांति रहेंगे तो जीवन में किसी भी उद्देश्य को आप आसानी से और जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भैया चिंता करके आप करेंगे क्या? अपने आप को बर्बाद करेंगे। चिंता करने से वो काम आपका हल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हल नहीं होगा। आप और ज्यादा डिप्रेस्ड के शिकार होंगे, और जब आप और ज्यादा डिप्रेस्ड के शिकार होंगे तो आप तन से भी जाएंगे, आप मन से भी जाएंगे और आप धन से भी जाएंगे। तो आप इस तीनों को बचाइए। विनम्रता से, भाव से अनुरोध है, हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप इस काम को करिए। हम आपके फीलिंग का कद्र करते हैं, हम आपके डिप्रेशन को देख रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसे मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं परीक्षा के प्रति। ना भैया, आपका ये आकलन एक परीक्षा कर सकता है, आपकी पावर को और आपकी शक्ति को ये परीक्षा आकलन कर सकता है। परीक्षा आपके लिए एकदम धुआं धुआं होगा अगर ये छोटी छोटी बात को आप पकड़ेंगे तो। तीसरे पॉइंट को पढ़िए। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि बचे हुए समय में जब भी पढ़ने बैठिए, इस उद्देश्य के साथ बैठिए कि हम अभी सीख रहे हैं, गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी। आप बचे हुए समय में आप इस उद्देश्य के साथ पढ़ने बैठिए, आप इस टेम्परामेंट के साथ पढ़ने बैठिए कि हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी बालक हैं, हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, गलती होगी। आपको गलती से पीछा नहीं भागना है, बस वहीं पर उस क्वेश्चन के जवाब को गौर से, जो सर पढ़ा रहे हैं या जो कॉपी में लिखा, बस गौर से उसको देख देना है। बस इस उद्देश्य के साथ बैठिए कि हम सीखता नहीं, अभी गलती होई, बस गलती के हमने के क्या करे के बाटे, ई ना कि गलती भइल तो वो कर, वो चीज के भुला जा, वो चीज के, वो प्रश्न के जवाब कभी ये मत कर, डिप्रेस्ड हो जा, ऐसे हो जा, बगैर कभी नहीं बालक, बिल्कुल आपको नहीं करना है। बस वहीं पर उस प्रश्न के जवाब को एकदम बढ़िया से, एकदम गौर से, कॉन्सेंट्रेट माइंड से देख लीजिए। आगे वह प्रश्न अगर आ जाता है, कभी नहीं जीवन में भूलेंगे और डायरेक्ट सबसे पहले उसी को टच करेंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि बचे हुए समय में जब भी पढ़ने बैठिए, इस उद्देश्य के साथ बैठिए कि हम अभी सीख रहे हैं, गलती होगी, बिल्कुल बहुत सुंदर बात लिखे हुए हैं। हम जीवन में ये सब आपको करना है, ये सारी बात अगर आप अभी से फॉलो कर रहे हैं तो भैया परीक्षा आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। इतना आप हमारी अनुभव को समझिए, क्योंकि हम भी भैया बहुत दिन गुजार दिए इस शिक्षा के क्षेत्र में, शुरू से ही गुजार रहे हैं भैया, बहुत दिन हुआ, 25-24 बरस का, समझ जाइए कि 25-26 बरस का अनुभव लेकर हम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो अनुभव है, हमारी जो भैया मतलब हम जो बच्चों को देख रहे हैं, उसी अनुभव पर इस बात को लिखे हैं। बच्चे को सारे प्रश्न के जवाब याद है, बच्चे 2 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, प्रश्न के जवाब उसको याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। बस उसको थोड़ा सा अपने स्मरण चिंतन को, भैया हमारे चिंतन नहीं करना है, चिंता नहीं करना है,
अपने चिंतन को बढ़ाना है। आप जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, चिंता मत करिए, चिंता चिंतन में अंतर है भैया। हमारे चिंता इस लेवल पर कि यार ना हुई तो मर जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे, अरे कुछ ना हुई भैया। चिंतन करिए आप लोग की कहां दिक्कत हो रहा है, कैसे करेंगे तो बस आ जाएगा, कैसे याद रखेंगे, क्या करें, कैसे तरीका ढूंढिए आप लोग। छोड़ मत दीजिए आप लोग, चिंतन करिए, चिंता छोड़िए भैया। आप हमारे देश के भविष्य भैया, उज्जवल भविष्य हैं। आप वहीं से हमारा देश है भैया, भारत युवाओं का देश है। और हमारे युवा अगर ऐसे करने लगेंगे, चिंता करने लगेंगे, तो हमारा देश भैया खत्म हो जाएगा। हम ही लोगों के बदौलत हमारा देश भैया पूरे विश्व में सबसे युवा देश है भारत अभी। और हमारे देश के युवा अगर चिंता करने लगे चिंतन के अलावा, तो दिक्कत तो होगा हमारे लाल। तो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको चिंतन करना है। पर ये अगले पॉइंट पर कि अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहें। जी हां, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अगर आप एक बढ़िया गार्जियन हैं और आप पढ़ाई लिखाई से बात को जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई होती है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे परीक्षा देने से पहले कितने ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आपको अपने बच्चे पर भरोसा रखना है, आपको अपने बच्चे को बार बार मोटिवेट करते रहना कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ना, तुम जाओ, जग जीत कर आओगे। इस प्रकार की बातें उसको बोलते रहें आप लोग। आपको क्या टेंशन है, हम अभी है ना। इस बात से आप उसको प्रेरित करते रहे कि हम अभी काहे हैं, तुम जाओ परीक्षा दो एकदम अच्छे से, बिना चिंता मुक्त होकर, एकदम टेंशन छोड़िए। आप इस बात को उस बालक को समझाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट को उसकी सख्त जरूरत है। आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो निगेटिव दिशा की ओर जाएगा, उसका थिंकिंग निगेटिव दिशा की ओर जाएगा। और जब उसका निगेटिव थिंकिंग उसके पास आ जाएगा, तो आप कितना भी पॉजिटिव की ओर ले चलने की कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएगा। तो आपको अभी बचे हुए समय बस केवल कहते रहना है कि अरे हमारे लाल जाओ तो परीक्षा दो, अरे हमारे भाई इतना ऐसे करो, ऐसे समझाते रहिए। ये ना कि बार बार उसको प्रेशर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे ना मत बोलिए, एकदम मत बोलिए उसको खुद ही चिंता है पढ़ने का, चिंता से मर रहा है बेचारा वो। तो आपको वो सब बात नहीं समझाना है, बस आपको प्रेरित करना है, आपको आंतरिक रूप से उसको मोटिवेट करना है कि बच्चे हमारे जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। 2 वर्षों से आपके बच्चा मेहनत कर रहा है, 11 12 मेहनत किया, कम है लोग को भैया। 1 दिन 2 दिन मेहनत करने में थक जा रहे हैं बच्चे, रोज साइकिल चलाकर 6 घंटा की मेहनत कर रहे हैं, कहां जा रहा है ये सब। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप बेहतर एक गार्जियन है तो आप समझिए इस बात को, और आप नहीं समझ रहे तो आप बेहतर गार्जियन नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर गार्जियन का भैया हमारे दर्जा लेकर घूमेंगे और अपने बच्चे को बार बार मोटिवेट करेंगे कि ना मेरे लाल, तुम ही हो, तुम कर सकते हो, तुम बिल्कुल कर सकते हैं, तुमने करके दिखाया है और आगे भी करोगे, भरोसा है पूरा तुम पर। इस तरह की लाइनें आप उसको संबोधित करते रहे, बोलते रहे इस प्रकार की लाइनें से। अगला पॉइंट पढ़िए आप लोग कि बच्चे अभी जब भी पढ़ने बैठे बस केवल पढ़ाई पर पूरी तरह से एकाग्रता बिना चिंता किए हुए पढ़ें। बच्चे जब भी अभी पढ़ने बैठे, बचे हुए समय में जब भी स्टूडेंट पढ़ने बैठे, बस केवल और केवल आपको यह सोचना है कि हमें कितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को बटोरना है, कितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अर्जन करना है, सीख जाना है। बस पढ़ने बैठिए तो केवल पढ़ाई अभी वर्तमान में सोचिए। इधर हम एक बात बता रहे हैं, अगर आप पढ़ने बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से रीडिंग दे रहे हैं, याद कर रहे हैं और दूसरे चीज को सोच रहे हैं, तो समझ जाए कि वो ज्यादा दिन तक आपके पास वो वाला पढ़ाई रहबे नहीं करेगा। उस टाइम तो याद हो जाएगा लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर आप 2-3 मिनट एक लाइन को 2-4 बार एक बार केवल पढ़िए, पूरे एकाग्रता के साथ कॉन्संट्रेट माइंड होकर देखिए, हम इतना पक्का कहते हैं कि आप कभी उस बात को नहीं भूलेंगे, एकदम कहते हैं। आप अभी एगो काम करिए ना,
आप अभी वो काम करें, किसी से बात करते रहिए और किसी बात को आप, किसी पढ़ाई को आप याद करिए। याद तो कर लेंगे उस पढ़ाई को, लेकिन 3 घंटा के बाद आपसे पूछेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा वाली बात। लेकिन अगर आप किसी से बात मत करिए, पूरी तरह से उस लाइन पर समर्पित हो जाइए और उस लाइन के बारे में केवल सोचिए, समझ जाइए कि वो बहुत दिन तक याद रहेगा। तो आपसे विनम्रता से अनुरोध है कि आप जब भी पढ़ने बैठिए, इस उद्देश्य के साथ पढ़ने बैठिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि टाइम अभी कम है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, हाई लेवल का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको लाइन याद होगा कि प्रैक्टिस ही जीवन को परिपूर्ण बनाती है। मतलब जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूरत है, हाई लेवल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप 5वें लाइन को भी समझे। 6वां लाइन है कि आपको सब कुछ याद है, बस केवल प्रैक्टिस ज्यादा करिए बिना चिंता के। जी हाँ मेरे लाल, केवल आपको बस इतना करना है कि अपने टाइमिंग में थोड़ी सी इंक्रीज कर देना है। पढ़ने की जो टाइमिंग है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर देनी है, और बढ़ोतरी के साथ ये ना कि हम वो वाला बढ़ोतरी नहीं करने की कर रहे हैं कि आप पढ़ते रहिए दूसरे को सोचते रहिए, ना, बिल्कुल ना मेरे लाल। हम उस टाइम के नहीं बढ़ाने कर रहे हैं, हम इस टाइम को बढ़ाने कर रहे हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने वाली जो पढ़ाई है उसकी टाइमिंग को थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके पापा का भैया पगड़ी लगी हुई है। इस बात को भी हम अंत में कहेंगे कि आपके गार्जियन, आपके पूरे परिवार, आपके आसपास के लोग आपको पूरी तरह से देख रहे हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी टाइमिंग में बढ़ोतरी कर देना है और पॉजिटिव बढ़ोतरी करना है, निगेटिव बढ़ोतरी ना। अब बिना टेंशन के एकदम जीवन में टारे हो ही बढ़िया हो एकदम। आप इस 6 लाइन को समझिए, ये 6 लाइन आपके परीक्षा में बेहतर करने पर मजबूर कर देगी। अगर आप इस 6 बात को फॉलो कर रहे हैं तो एकदम फॉलो करिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर गार्जियन है तो आप अपने बच्चे को इस 6 के बारे में पढ़कर उसको सुनाएंगे या आप समझाएंगे अपने लेवल से। और आप स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको यही फॉलो करना है। 6 लाइन पढ़ते रहिए। 50 दिन में कम से कम कोशिश करिए ना, 50 दिन में कितना होगा, 24 5 1200 घंटा होता है। कोशिश करिए कि हम 800 घंटा पढ़ें। 400 घंटा हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 800 घंटा को पढ़ जाइए एकदम। अभी भी आप कुछ नहीं पढ़े हुए हैं ना, अगर आप इस उद्देश्य के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करेंगे कि इस बात को आप फॉलो करेंगे, आज ही से फॉलो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने बच्चे को समझाते रहिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।